Good morning, students. Students, this is the last video of chapter number 6. Why the snail is so slow. So let us start the chapter. He quickly crept into the cell and with a little twisting and turning found that he fitted in very snugly. अब वो जो स्नेल था वो बहुत ही जल्दी से रेंग कर उस स्नेल के अंदर चला गया। उसने अपने आप को ट्विस्टिंग के टर्न किया और उस सेल के अंदर वो स्नेल चला गया और उसने पाया कि उसने उस सेल में अपने आप को फिट पाया, व्यवस्थित पाया। मतलब उसको लगा कि ये जगह उसके रहने के लिए आरामदायक है, मतलब उसमें पूरी तरीके से क्या है, फिट। हिज लिटिल टेल वॉज हिडन फ्रॉम व्यू, लेकिन उस समय जो उसकी छोटी सी पूंछ थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, वो विजुअल नहीं थी, छुपी थी, दिखाई नहीं दे रही थी। बट ही डिड नॉट माइंड दिस मच, लेकिन उसने अपनी पूंछ के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस समय जो उसकी पूंछ थी वो दिखाई नहीं दी, तो उसने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एज दिस वुड ओनली बी व्हेन ही वॉज एट होम, उसको ऐसा लगा कि जब तक वो घर में है, जब तक उस सेल के अंदर है, तभी तक शायद उसकी पूंछ दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए उसने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देन टायर्ड फ्रॉम ऑल हिज exertions, the snail closed his eyes and fell asleep. अब वो जो स्नेल था वो देखिए दिन भर से ही अपना घर ढूंढ रहा था, इसलिए क्या हो चुका, पूरी तरीके से थक चुका था। दिन भर उसने कठिन परिश्रम की थी अपना घर ढूंढने में, तो थक चुका था, इसलिए उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद की और सो गया, उसको नींद आ गई। When he woke up a little later, और जब थोड़े समय बाद वह उठा जागा अपनी नींद से, he felt quite refreshed and decided to go for a run in search of food. तो जब थोड़ी देर बाद अपनी नींद से जागा तो अपने आप को रिफ्रेश महसूस किया, क्योंकि जब आप सो के उठते तो थोड़ा आपका माइंड रिफ्रेश रहता है, तो उसको भी रिफ्रेश महसूस हुआ। अब फिर उसने डिसाइड किया कि चलो अब भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं, भोजन ढूंढा जाता है। ही ट्राई टू गेट आउट ऑफ हिज सेल, उसने उस सेल से निकलने की, उस सेल से बाहर निकलने की कोशिश की। थिंकिंग ही कुड स्लाइड आउट इजिली, उसको लगा कि वो बहुत आसानी से उस सेल से सरक कर बाहर आ जाएगा। बट टू हिज डिसमे, लेकिन ये उसकी गलती थी, ये उसकी गलतफहमी थी। ही फाउंड दैट ही वॉज वेज्ड सो टाइटली इनटू इट दैट ही कुड नॉट मूव फ्रीली, उसने तब यह पाया, उसने महसूस किया कि वह जिस जगह पे था वो जगह बहुत ही नैरो थी, बहुत ही सकरी थी, छोटी थी, और वो वहां से बहुत आसानी से वहां से मूव नहीं कर सकता था। उसने पाया कि वो जो जगह थी बहुत सकरी थी, उसका जो घर था बहुत सकरा था, और उस सकरे जगह से वो बाहर नहीं निकल सकता था, उसमें वो स्वतंत्रतापूर्वक मूव नहीं कर सकता था। स्टिकिंग हिज हेड आउट, उसने अपने सर को आगे करने की कोशिश की, अपने सर को बाहर निकालने की कोशिश की। He began to struggle furious with all the energy he had, but it was of no use. उसने अपना पूरी एनर्जी लगाकर, पूरी ताकत निकालकर उस सेल से बाहर निकलने की कोशिश की, अपने उस घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। एज मच एज ही ट्राइड, जितना ज़्यादा उसने कोशिश की उस सेल से बाहर निकलने की, उस अपने घर से बाहर निकलने की, ही couldn't get his body out of the cell or shake it off. उस सेल से बाहर निकलने की बात तो दूर, वह उस सेल में अपने आप को, उसकी बॉडी भी हिल नहीं पाई थी, मतलब उसने बहुत प्रयास किया लेकिन वो उस सेल से बाहर नहीं निकल पाया। एंड फाइनली इन डिसअपॉइंटमेंट एंड एग्जॉशन ही गिव अप फॉर द टाइम बीइंग, तो उसने बार बार मेहनत की, वो बाहर निकलने की वो बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन वह क्या हुआ, थक गया और वो निराश हो गया, वह उस घर से बाहर नहीं निकल पाया, और वो जान गया कि अब मैं इस घर से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसने क्या किया, अब उसने हिम्मत ही छोड़ दी। वह क्या हो गया, निराश हो गया, उसको यह आभास हो गया कि वह इस सेल से, मतलब वह इस अपने घर से, इस सेल से बाहर नहीं निकल सकता। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाया। बट ही वॉज स्टिल वेरी हंग्री एंड इट वॉज लॉन्ग पास्ट हिज मील टाइम, और इस समय तक जो स्नेल था बहुत भूखा हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से कुछ खाया नहीं था, स्नेल बहुत भूखा था क्योंकि उसने लंबे समय से कुछ नहीं खाया था। सो ही डिसाइडेड टू हरी along to get a tasty morsel for himself, तो उसने डिसाइड किया कम से कम उसको भोजन का एक छोटा सा टुकड़ा ही मिल जाए,
एक छोटा सा टुकड़ा ही भोजन के लिए मिल जाए। He tried to arch his back in the usual way before he started his sprint. जैसे कि इसने भागने से पहले वो अपने बैक को वो आर्च किया करता था, मोड़ा करता था, तो उसने क्या किया, उसने बाहर निकलने से पहले अपने बैक को उसने क्या किया, मोड़ा, आर्च किया, सोचा कि हो सकता है कि मैं बाहर निकल जाऊं। बट ही फाउंड, लेकिन उसने पाया, टू हिज हॉरर दैट द सेल विच वाज क्लिंगिंग टू हिज बैक वाज वेरी कम्बरसम। लेकिन उसने पाया कि वो जो सेल थी वो उसके बैक पे क्या हो गई थी, चिपक गई थी, और ये क्या थी, इट वॉज वेरी अनमैनेजेबल, और वो उस सेल को मैनेज नहीं कर पाया था। मतलब वो जो सेल थी वो उसके बैक पर पीछे पे चपक गई थी और भारी हो गई थी, जिसकी वजह से वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। इट वॉज हैवी टू, और जो सेल जो उसकी बैक पे चिपक गई थी वो क्या थी, बहुत भारी थी। एंड ही रियलाइज दैट ही कुड ओनली क्रॉल अलोंग एट अ वेरी स्लो पेस। तो जो सेल थी वो उस स्नेल के बैक पे चिपक गई है, और स्नेल ने पाया कि अब वह पहले की तरह तेजी से चल नहीं सकता, वो केवल धीरे धीरे रेंग सकता है। स्नेल ने पाया कि उसने अपनी वो पुरानी स्पीड को खो दिया। स्नेल जो सबसे तेज भागता था वही स्नेल, उसने अपने आप को पाया कि वो बस केवल आसानी से रेंग ही सकता है। क्यों? क्योंकि वो सेल उसके पीछे चपक गई है, छूट ही नहीं रही, जिसकी वजह से उसके ऊपर लोड ज़्यादा हो गया, उसका शरीर भारी हो गया है, और वो केवल धीरे धीरे रेंग ही सकता है। Gasping and panting, he tried very hard to regain some of his old speed, but it was impossible. उस स्नेल ने बहुत कोशिश की, लाख बार कोशिश की कि वह अपनी पुरानी एनर्जी, पुरानी स्पीड को पा जाए, लेकिन वो अपनी पुरानी स्पीड को पा नहीं पाया। वो क्या था, इम्पॉसिबल था। मतलब उसने हाँफते हुए बार बार प्रयास किया कि वो फिर से अपनी पुरानी स्पीड पा जाए, पहले की तरह भागने लगे, लेकिन अब यह उसके लिए क्या हो गया था, इम्पॉसिबल हो चुका था, असंभव हो गया था। मतलब स्नेल ने अपनी स्पीड, अपनी रफ्तार, जितनी तेज वो चलता था, उसको हमेशा के लिए खो दिया। The snail, which had been the fastest creature, had become, due on his own selfishness, the slowest. जो स्नेल, जो कि संसार का सबसे तेज क्रिएचर था, सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी था, वह अपने स्वार्थपरता के कारण, अपने घमंडी और स्वार्थ की वजह से वो क्या हो गया, आज संसार का सबसे स्लोवेस्ट, सबसे स्लो क्रिएचर बन गया। वही स्नेल जो संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला क्रिएचर था, वो स्नेल अपने घमंड और अपने स्वार्थ की वजह से, अपने अहंकार की वजह से, वो आज संसार का सबसे धीरे चलने वाला क्रिएचर हो गया। As the predicament sunk in, he was horrified. और जब उसको मालूम पड़ा कि यह उसकी परमानेंट प्रॉब्लम हो गई, मतलब उसको मालूम पड़ा कि वो जो सेल है वो उसके बैक पर हमेशा चिपकी रहेगी, वो कभी भी तेज दौड़ नहीं पाएगा, तो क्या हो गया, हॉरिफाइड हो गया, वो भयभीत हो गया, वो डर गया। इसने दुखी हो गया कि अब वो कभी भी तेज दौड़ नहीं पाएगा, और वो जो सेल है वो हमेशा उसके बैक पर चिपकी रहेगी। The cell, which had seemed the best place in the world to live all by himself, now seemed so cramped. जो स्नेल था, जिसको लगा कि ये जो सेल है वो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है रहने की, वही जगह अब उसको सबसे घुटन भरी जगह महसूस हो रही। वह उसी जगह से क्या कर रहा है, नफरत कर रहा है। स्नेल ने वो जो सेल वाला घर देखा तो उसको लगा उस समय कि यही सबसे बेस्ट जगह है मेरे रहने के लिए, यहाँ मैं अकेले रहूंगा, यहाँ मैं अकेले राज करूंगा। लेकिन अब वही जगह उसके लिए क्या है, बहुत ही नैरो स्पेस है, वहाँ पे उसके लिए ठीक से मतलब हिलने की भी वहाँ पे जगह नहीं, और उसको अब क्या हो रहा है, दुख हो रहा है कि मैं कहाँ पे इसमें आके फंस गया। एंड इट वॉज एन एनॉर्मस बर्डन दैट ही वुड हैव टू कैरी ऑलवेज। और उसके पीछे जो सेल चपटी थी उसका बोझ क्या था, बहुत ही बड़ा था, और यह बोझ अब उस स्नेल को हमेशा क्या करना है, अपने पीछे ढोना है। वो जो सेल है वो स्नेल के बैक पे चपक गई है, और उसका वजन इतना भारी है कि ये जो बेचारा स्नेल है उसको जिंदगी भर इस बोझ को ढोना है। द स्नेल क्राइड हॉट टीयर्स ऑफ रिग्रेट। स्नेल
अब वो क्या कर रहा है, पश्चाताप के आंसू बहा रहा है। स्नेल रो रहा है, उसको पश्चाताप हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। एंड विज हेल्डली दैट ही हैड नॉट बीन सो कंसीटेड एंड सेल्फिश, और जो स्नेल है उसको पश्चाताप हो रहा है कि मुझे इतना ज्यादा घमंडी और स्वार्थी नहीं होना चाहिए था। स्नेल को पश्चाताप हो रहा है, स्नेल पश्चाताप के आंसू बहा रहा है, रो रहा है कि मुझे इतना ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए था। स्नेल इसलिए रो रहा है कि मेरे घमंड और स्वार्थ की वजह से मुझे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं, आज मैं इतना स्लो क्रिएचर हो गया। बट ऑल हिज रिग्रेट वर ऑफ नो यूज, लेकिन अब पश्चाताप के आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। अब पछताने से होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कहा गया अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया आपका खेत चुग के चली गई तो पछताने का कोई फायदा नहीं। तो वही स्नेल के भी साथ है, अब स्नेल को पछताने के अलावा कुछ बचा नहीं, और उसके पछताने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने अपनी रफ्तार को, अपनी स्पीड को हमेशा के लिए खो दिया। टू दिस डे ही क्रॉल्स अलॉन्ग वेरी वेरी स्लो विथ हिज टेल हिडन आउट ऑफ साइट, और उस दिन से लेकर अभी तक वो जो स्नेल है वो क्या करता है, धीरे धीरे रेंगता है, और वो जो स्नेल की जो पूंछ है, जो टेल है, वो सेल के अंदर क्या हो गई, छिप गई है। मतलब उसी दिन से जो स्नेल है वो बहुत धीरे धीरे रेंगता है, और जो स्नेल की है वो पूंछ दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो जो उसकी पूंछ है वो सेल के अंदर चिपक गई है, घुस गई है। एंड द सेल इज ऑन हिज बैक फॉर एवर, और हमेशा हमेशा के लिए उस स्नेल के बैक पे क्या चिपक गया है, सेल चिपकी हुई है। मतलब हमेशा हमेशा के लिए उस स्नेल के बैक पर, पीछे पर वो सेल क्या हुई है, चिपक गई है, और पूरी जिंदगी भर उस स्नेल को, उस सेल को ढोना है, और वो हमेशा ऐसे ही स्लो चलेगा, और वो अपनी पुरानी रफ्तार को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 6, व्हाई द स्नेल इज सो स्लो। थैंक यू एवरीवन।